हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम एडिशन लो, ठीक है। तो अब अगला कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पर जब करते हैं ट्रायंगल एडिशन लो पे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, लेट्स से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, ठीक है। ओके, तो बोला कोमा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ठीक, देखिए जरा। अच्छा, तो ध्यान से देखेगा तो क्या हम लोग का जो फॉर्मूला था वो ऐसा था क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ना मैंने बी डी लिखा था, ठीक है। वहां पे दोनों ए और बी दोनों होगा, ठीक है, अंडर रूट में, तो कुछ ऐसा। ओके, ठीक है, फॉर्मूला लगा गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर दो, दोनों मोड को। जब तो सॉल्व करेगा तो ये क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो रहा होगा cos थीटा, और यहाँ पे कुछ इज इक्वल्स टू, इसको तो सॉल्व करेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा हो रहा होगा, सही है क्या? ये कुछ ऐसा, ठीक है। पीछे फिर आगे, अब तू इस रूट को तोड़ेगा तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करेगा तो ये क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा कर रहा होगा, सही है क्या? है ना। तो ये cos सॉरी a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? ध्यान से देखिएगा तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा, सही है क्या? ठीक है। तो अब तेरे को निकालना क्या है cos थीटा का वैल्यू। तो cos थीटा का वैल्यू क्या करेगा निकालने को, cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो 4ab इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्या 0, है ना। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री का होता है ना 0, सही है क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है? उतार लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं कुछ चेंज कर दे रहा, इसमें क्या करता हूँ, हाँ इसमें कर देता हूँ अपॉन 2 कर देता हूँ भाई साहब, ठीक है। अब जरा सॉल्व करिए। तुम लोग का दिमाग क्या बोलता है यार? कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगा दे, थोड़ा सा लगे सर आएगा, हैं? तो जब भी इसको खोलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, ये कैसा बन रहा होगा, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अपॉन ये भी हो जाएगा ना, जो कितना हो रहा है 4 हो जा रहा होगा, हां भाई से बिल्कुल 4 हो जा रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं इस 4 को डायरेक्ट इधर ले आता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको क्या करा मैंने a माइनस b तो बोला कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos आ रहा होगा अपॉन a4 आ रहा होगा, ठीक है। अब वो 4 को क्या करेगा इधर ले आ, डिवाइड में है ना 4, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है भाई साहब, ले आता हूं। ओके, ये 4 ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, सही है क्या? हाँ ध्यान से देख, ठीक है। ये क्या 4a स्क्वायर देते हैं यार, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं क्या? हाँ ठीक है, करते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, तो ये 4a स्क्वायर है, हाँ ये a स्क्वायर तरह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जा रहा होगा 3a स्क्वायर, ठीक है। इसी भी देख 4b स्क्वायर हो रहा होगा, फिर b स्क्वायर तरह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। ओके, मान गया।
ये क्या इधर होगा प्लस का 8ab cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 2ab cos थीटा। ठीक है भाई साहब, ओके बहुत बढ़िया। इसके बाद सर यहाँ प्लस का आएगा, ये तो बड़ी संख्या प्लस में हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो ध्यान से देखेगा, इसके उधर ले आता हूँ। और ये तो अच्छा, यहाँ पे क्या a इक्वल्स टू b हो तो, अगर बोलूँ मैं a इक्वल्स टू b हो तो, हाँ तो क्या इसको तो a स्क्वायर बोल सकता है, मतलब देखना ये 3 स्क्वायर प्लस ये भी 3 स्क्वायर, अगर दोनों इक्वल है तो ठीक है। तो ऐसे में कि यहाँ भी a स्क्वायर हो रहा होगा 8a स्क्वायर cos थीटा, लेट से माना वैसे तो इधर का प्लस का हो जाएगा ना, तो ये भी b हो, ये भी ये हो जा रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट इसको देखो तो 10a स्क्वायर हो जा रहा होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। हाँ ठीक है, cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया मेरा, इसको बस क्या कर दे तो 0 कर दे। ठीक है भाई साहब, मान गया। अब इसको जोड़ेगा तो ये क्या 6a स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर cos थीटा को 0 से आ रहा होगा। अब इसमें तो कॉमन ले, कॉमन लेगा a स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना हो गया 6 प्लस 10 कितना बच गया cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा पता ना, मैं इसमें 2 भी कॉमन ले सकता था ना, मैंने स्क्वायर क्यों कॉमन लिया? हाँ मैं कॉमन इसलिए लिया ताकि तेरे को निकालना क्या क्या पहले cos थीटा का निकालना, तो ऐसे में अगर a स्क्वायर साथ में होता तो कैसे डिवाइड करता, डिवाइड तो होता नहीं है, तो ऐसे cos थीटा का वैल्यू कैसे आता, a स्क्वायर के फॉर्म में आता। हाँ इसलिए ठीक है, ओके। अब ये क्या a स्क्वायर इधर आके तो 0 हो गया, तो बचा क्या 6 प्लस 10 cos थीटा इज इक्वल टू 0 बच गया। हाँ ओके, इतना बच गया। अब उधर करता हूँ, ठीक है, ओके। तो देखे जरा, ये 6 तरह के माइनस का 6 हो जाएगा, तो 10 cos थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 6, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 10। अब काट दे इसको, कैसे कर जाएगा 2 दिया और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ओके। तो ये कितना का हो रहा होगा भाई साहब, ध्यान से देखिए। तो तुझको वाला पता है क्या ट्रायंगल का 37 क्या बोलते हैं 53 का डिग्री का एंगल कितना होता है? देख ट्रिक बताता हूं मैं, याद कर ले इसको तो बस। 37 ध्यान से देख, 37 और इसको 53, इसको मान ले 3, इसको मान ले 4, इसको मान ले 5, मतलब परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5। तो ध्यान से देखेगा, ये क्या है 3/5, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। अच्छा ठीक है, इसके लिए 53 के लिए सामने से अगर परपेंडिकुलर होता है ना, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो रहा होगा इसके लिए, है ना। बात बन गई मेरा 3/5 कितना cos 53, और 37 में कहां मैच करता, देख 37 में नहीं मैच करता ना, ऐसे 37 का लेता तो बेस ये हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया, बात तो बन। इसलिए मैंने क्या किया 53 कर लिया। तो ठीक है, कितना आ गया 53 डिग्री, आंसर आ गया। सही है, समझ आ गया, उतार दो। उतार लिया, ठीक है। अगला पढ़ते हैं ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, आसान आसान होता है, फर्क नहीं पड़ता, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगला हेडिंग डालो ट्रायंगल और एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल और एडिशन। ठीक है भाई साहब, ट्रायंगल एडिशन क्या होता है देखना जरा। अगर किसी दो वेक्टर होता है ना, उसको अगर टेल और एक हेड को, ठीक है, एक टेल को और एक हेड को जोड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, मान अगर इन दोनों को जोड़ेगा तो तेरे को एक रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है, एक रिजल्टेंट मिलेगा, ऐसे रिजल्टेंट ही मिलेगा कुछ ऐसा। एक और इमेजरी मान ली, अगर बोल दिस वाला ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है, तो
तो ये वाला क्या रिजल्टेंट हो रहा है इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जैसा कुछ। वैसे इसमें कुछ क्वेश्चन खास क्वेश्चन नहीं बनते, फिर भी समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखना जरा इसका बस एक्सप्रेशन लिखना, क्वेश्चन तो नहीं करेंगे फिलहाल। हाँ लिखना इन दिस लॉ we join tail and head of a vector, ठीक है। क्या करेगा, टेल और हेड क्या करेगा, तो जोड़ेगा, ठीक है, थ्रू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट, ओके ठीक। अच्छा पहले डिस्प्लेसमेंट होता क्या है किसी को याद हो तो ऐसा होता है ये वेक्टर ऐसे होता है ना, हाँ ठीक है, ऐसे होता है, मान गया मैं, ओके। तो मैंने क्या बोला, इन दिस लॉ वी जॉइन ट्रायंगल टेल एंड हेड ऑफ अ वेक्टर थ्रू अ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट and give a resultant of sum of vector, ठीक है, sum of vector, ठीक है, मैंने वही लिखा है कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, अगर ऐसे तेरा ऐसा है ना, हमारे ट्रायंगल ऐसा है तो ये वेक्टर कुछ ऐसा फॉलो कर रहा है, फिर इसके बाद ऐसा फॉलो कर रहा है, फिर ऐसा फॉलो कर रहा है, तभी तो उसको बोलेगा कि ट्रायंगल एडिशन फॉलो कर रहा है, मतलब एक ही पाथ में कुछ ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, तभी तो बोलेगा वेक्टर लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। आगे देखे जरा, समझ आ गया ना क्या होता है ट्रायंगल एडिशन, ओके। इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है, सच बात बोलूं तो। अब किसी को हार्ड लग रहा हो तो उसमें पानी मिला लो, ठीक है, हैं? ठीक है, नहीं सर हम पानी नहीं मिलाएंगे, हम हार्ड ही पिएंगे, सॉरी हार्ड पढ़ेंगे, ओके। तो समझना यूनिट वेक्टर क्या होता है यार, ठीक है। अगला यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग यूनिट, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, समझना। अब जैसे देखना ये तेरा फॉर्मूला है, अब इसे समझना क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन सही, ओके, लेट्स से ओके। ये हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सच बोलूं तो ज्यादा इसमें ना आ जाओ, क्या होता है, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, सीधी बात, ठीक है, ओके। तो अगर किसी को समझ आ गया तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा, आप पे कर यहाँ करते हैं नीचे, ओके। which vector is sorry which unit vector which unit vector in direction of A, in direction of A and magnitude, ठीक है, अरे तो ज्यादा फारसी रेटिंग हो गया, in which magnitude is 5, then what is the क्वेश्चन हो गया, बस खत्म। तो वेक्टर बताना है
कि कौन सा वेक्टर हो, सॉरी इसका ए वेक्टर क्या, तेरे को ए वेक्टर निकालना है, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड कितना है 5 दे रखा है, ठीक है। अब क्या कर, तो इस फार्मूला में रख दे, इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। एक ध्यान से देख, ए कैप इसको बोलते हैं ए कैप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर अपॉन, अच्छा नीचे वाले को क्या मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और तेरा गिवन क्या है 5 है, 5 रख दे भाई साहब तू, तो तेरे को वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर 5 ए कैप, बात खत्म, खत्म, ठीक है। उतार लो, समझ आएगा तो मेरे ख्याल से आपको, उतार लिया, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया वाला, इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे, ठीक है। टॉपिक डालो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इससे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भाई साहब, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा मैंने तो क्वेश्चन ही कराया है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद टॉपिक जम करते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखना, लेट से अगर आपका, अच्छा हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं देखना जरा, ठीक है, इसको बाद में करना। अगर आपको ए वेक्टर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ ए वेक्टर दिया है, ऐसा कुछ, ठीक है, मान लिया मैं, लेट से 2 आई कैप, लोग आई कैप दे कर नहीं पड़ेगा, पहले रिसीव कर लेते हैं, छोड़ो, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर रिजोल्यूशन वेक्टर में क्या होता है, अगर कोई दो वेक्टर दिए, ठीक है, लेट से कुछ ऐसा, 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 ठीक है, ये y और ये x हमेशा की तरह, ठीक है। अच्छा ये जो x एक्सिस पे होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग i कैप, ठीक है, और y एक्सिस पे होता है उसको बोलते हैं j कैप, ठीक है भाई साहब, मान गए। इसके बाद इससे कुछ रिजल्टेंट बन रहा होगा, इसको बोल दिया मान ले b, और इसको बोल दिया मान ले a, ठीक है। b से क्या हुआ, x एक्सिस को क्या मान लिया a, और y एक्सिस क्या मान लिया b, तो इसका रिजल्टेंट हो रहा होगा कुछ ऐसा, है ना, ठीक है। यहाँ पे थीटा बन रहा होगा एंगल, ठीक है। अब क्या करेगा, अच्छा इसका रिजल्टेंट बता सकता है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जैसा कुछ, इसको मान ले बी, ठीक है, इसको मान ले क्या बी। अच्छा इसको जब तो ज्वाइन करेगा, ऐसा कुछ ज्वाइन करेगा, तो यहाँ से एंगल यहाँ का एंगल दोनों बराबर होगा, एल लेने से अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो क्या ये भी इस बी के इक्वल होगा, मतलब यहाँ बी तो ए है तो यहाँ भी इक्वल होगा, ठीक है भाई साहब, मान लिया मैं। अच्छा तो अगर इसके लिए मैं रिजल्टेंट लिखूं, अगर मैं रिजल्टेंट लिखूं तो कुछ b इक्वल्स टू a i कैप प्लस b j कैप बोल सकता है क्या, ध्यान से देख, सही है, अगर बोल सकता है बिल्कुल बोल सकता है। तो अगर इसके लिए इस जो रेक्टेंगल है ना इसमें, तो अगर इसका तो sin थीटा और cos थीटा निकाले तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज b अपॉन ये b, b अपॉन b, रिजल्टेंट क्या बोल दिया मैं b, ठीक है, ओके भाई साहब मान गया। ओहो तो b का वैल्यू कितना आ रहा होगा, क्या b sin थीटा आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। इसके बाद ध्यान से देख cos थीटा का देख ले, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कितना कैपिटल B, ओके। तो a की वैल्यू कितना आ गया b cos थीटा, ओके। अगर तेरे को a और b के वैल्यू मिलेगा, आप क्या करते हो, पुट कर दे, सीधी बात। और जो मिलेगा ना वैल्यू पुट करने का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओके। देखिए जरा ये क्या रख दे, b cos थीटा, ठीक है भाई साहब, b cos थीटा i के, और b क्या है ध्यान से देख, b sin थीटा, बिल्कुल b sin थीटा ये क्या, अच्छा ऐसी बात है, बस बन गया यार, ये तेरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला है जो मैं तेरे को बोल रहा था, है ना, सही है। तो फार्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आजा। तो यही था रिजर्वेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन करें थोड़ा सा, इसका हम लोग वही जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन तो भी करेंगे साथ में, ओके। देखिए जरा, अगर हम बोल दिया आप लोग का एंगल कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ एंगल है, और ये कुछ ऐसा भी है भाई साहब, ठीक है, यहाँ आपको 30 डिग्री है, और ये आपका है 10, ठीक है, 10 दिया, ठीक है। देन
व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा भाई, ध्यान से देख, कुछ ना कर, तेरे को पता है ना कैसे करते हैं, वाला फॉर्मूला लगाते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है, v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा d कैप। सही है क्या? ठीक है, अब तू क्या कर, फॉर्मूला लगा दे। अच्छा ठीक है, मान लेता हूं। अच्छा फिर ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है, हाँ इन पर चेंज करते हैं और वेक्टर a, ठीक है, इसलिए वेक्टर पे, ठीक है, ये फॉर्मूला है, सबको याद है, ठीक है। अब क्या कर, a वेक्टर इक्वल्स टू क्या करता था, अब इस हिसाब से रखना पड़ेगा, आपके पास b की जगह रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा, तो a cos थीटा i के प्लस b sin थीटा के, सही है क्या? ठीक है, अब क्या, अरे b बोलता हूं यार, ओके मान गया मैं। अब क्या कर, पुट करते फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा, a की जगह क्या रखेगा, 10 मिलेगा, है ना, 10 मिलेगा, बिल्कुल 10 मिलेगा यार, देख ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ कर दे, ओके सही है क्या? बिल्कुल सही है, रिजल्टिंग मिलेगा तेरे को, मान गया। अब 10 cos थीटा निकालना है, cos थीटा कैसे निकालेगा, कुछ ना कर, ये कर दिया cos, ये हो जाएगा कितना, 30 है ना, 30 रख दे, i कैप प्लस a sin थीटा, सॉरी sin थीटा बोलता हूँ, sin 30 j कैप। अब तो जानता है फॉर्मूला क्या होता है, 10 cos 30 वाली कितना √3/2 होता है, बिल्कुल होता है 10 √3/2, मतलब काट दे, कितना बच गया, 5 √3, बिल्कुल बच गया, क्या कर दे, i के प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा, sin 30 वाली कितना होता है 1/2, 2 से काट दे, कितना हो जाएगा 5 j के। ये भाई साहब तेरा आ गया, ये निकालने को बोला था क्या तेरे को, ऐसे निकालते हैं, कुछ ना कर, बस फॉर्मूला जो की मैंने पुट कर दे, सीधी बात। अच्छा ठीक है, हम लोग एक अलग प्रश्न करके देखते हैं, इसी में उतार लिया, बहुत बढ़िया, उतार मिटा देते हैं। हाँ, अगर तुम लोग मजा है पढ़ने में ना, तो लाइक कर दो यार, स्टूडेंट समझ के बोल रहे हैं, लाइक कर दो यार। देखिए जरा अगला प्रश्न, लेट्स से अगला ऐसे था ना, अगला ऐसे करते हैं, आजा, ये तरह ऐसा है और बोल दिया ऐसा करके दिया, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री और ये तरह मान ले 5 दिया है, ठीक है, 5 दिया है। अच्छा ओके, मान गया। अब बता कि ऐसे में दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, यही क्वेश्चन है, मस्त फॉर्मूला जानता है क्या होता है, v इक्वल्स टू v cos थीटा i के प्लस v sin थीटा d के। बहुत बढ़िया यार, क्या बात करता है, मतलब यार था फॉर्मूला तेरे को, ओके ठीक है, देखे जरा, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ठीक है, ओके, तो ये तो इसके y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, है ना, बिल्कुल हो गया। तो ये क्या इस साइड नेगेटिव होता है ना, इधर भी होता है नेगेटिव, इधर होता है ग्राफ में पॉजिटिव, तो हमेशा आप सॉल्व करेंगे ना, तो जिस डायरेक्शन में इधर कुछ इधर हो, तो सबसे पहले ऐसा ग्राफ बना ले, ग्राफ बना ले, फिर उसके हिसाब से क्या करना, साइन थीटा कोस थीटा क्या रखना, साइन पे रखना, माइनस या प्लस। देख इसमें कैसे बताना चाह रहा था मैं, तो ठीक है, तो a वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर cos थीटा i के प्लस इस वेक्टर sin थीटा j के, ठीक है भाई साहब, मान गया मैंने। अब क्या कर तू, e की जगह क्या रखेगा, 5 रखेगा, 5 cos 45 cos 45 i के प्लस, किसी को समझ आ गया, किसी को समझ आ गया तो सॉल्व करके बता दे मुझे, ओहो ठीक है, तो क्या रहेगा 5 sin हो जाएगा कितना, 45 हो जाएगा, 5 से बिल्कुल हो जाएगा, j के फॉर्म में, ठीक है, ओके। अब क्या कर, 5 इनटू cos थीटा कितना होता है, 1/√2 होता है, तो 5/√2 बोल दे, समझ नहीं आया, बहुत बढ़िया, आ गया तो अच्छा ओके। ये क्या, ये भी वही होगा ना, 5/√2 j के, बस सीधी बात खत्म, ओके उतार लो।
उतार लिया, बहुत बढ़िया। अब अगला थोड़ा सा यूनिट वेक्टर पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक लास्ट टॉपिक बन जाता है, क्या बन जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखें जरा, अच्छा हम लोग जैसे कोई वेक्टर दिया है, ठीक है, देखना उनके वेक्टर दिया है, लेट्स से आपका 2i प्लस प्लस आपका 3j, ठीक है। अच्छा ये i कैप j कैप समझते हो ना, i मतलब x के डायरेक्शन में और j मतलब किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर बोला इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे तो क्या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऐसा कुछ करता है, ये दो डब्बा दो लाइन खींच देता है, बस ऐसा कुछ, सही है क्या, ठीक है। कुछ नहीं करते यार, इसका जो दिया है ना ए वेक्टर, उसको क्या कर देता है, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई साहब, ये हो गया 4, ये हो गया 9, 9 से कितना होता है, 13 होता है, सीधी बात, बोल दे, समझ में आया, आज तो बोल दे, हाँ सही, ओके। देखिए जरा, अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया वाला, बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया वाला कर लेते हैं, कैसा वाला कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया वाला कर लेते हैं, ओके। इसी तरह को दे दिया ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू कितना, 2i प्लस j और प्लस k, ठीक है। और तेरा जो बी वेक्टर दिया है, अगेन ये कुछ ऐसा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या दे दिया, 5i प्लस 2j प्लस k, ऐसा। इसके बाद क्या बोल दिया, तेरे को बोला then what is the value of b वेक्टर। इसका वैल्यू निकालने भाई साहब, मैंने कैसे करेंगे, हाँ इसी का दिमाग का बत्ती जल के अलग तो रहा है, कुछ ना कर, इस ए वेक्टर दे, उसका वैल्यू कहां पुट कर दे, यहां कर दे, सीधी बात खत्म यार। देख ए में कोई यहां रखेगा, ये वेक्टर को यहां रखेगा, ठीक है, क्या होएगा, ये होएगा 2i प्लस j प्लस k प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 2j प्लस k, ठीक है भाई सब मान गया मैं। अब तू क्या कर, b वेक्टर इज इक्वल टू क्या 5 डायरेक्ट माइनस करता हूं यार, हम लोग 11 पहुंच गए ना, जे के लेवल कंपटीशन कर रहे हैं, जे के लेवल तो क्वेश्चन कर रहे हैं, हां बिल्कुल कर रहे हैं, ओके ध्यान से देख। अच्छा इधर आ जाएगा ना i कैप के साथ, तो 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 में 2 गया, कितना बचा भाई साहब, 3 बचा, क्या बिल्कुल बचा यार, तो 3i कैप। अब ये 1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 में गया, j कैप बच गया, ओके बन गया। अच्छा k कैप उधर k कैप 0 हो जाएगा, आ गया आंसर, वही होगा ना। देख इसके सामने 1, इसके सामने 1 है, वो तो कट के 0 हो जाएगा, तो k का क्या कर वैल्यू खत्म, मतलब ऐसे 3D में इस जैसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे, यही होता है ना जेड एक्सिस, मतलब क्या होता है के, तो अगर 0 है मतलब सीधी सी बात है, नहीं बन रहा है, हाँ बिल्कुल, उतार लो, उतार लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। अगर तेरे को गिवन है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ने दिया है i कैप प्लस 2j कैप, ये दे दिया, ठीक है, दे दिया भाई सब, बिल्कुल दे दिया। अब बोला then what is the unit vector if the magnitude, ठीक है, if the उसका मैग्नीट्यूड क्या दिया है, 5 दिया, ठीक है, मान लिया मैं, ओके। अब क्या जानता है तू, फॉर्मूला जानता है, क्या होता है, a कैपिटल प्लस 2 a वेक्टर अपॉन क्या होता है, a होता है ना, a तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है भाई साहब। तेरे को क्या निकालने को बोले,
यूनिट वेक्टर मतलब ये निकालने को बोला है, सीधी सी बात है ना। तो बस अरे बात नहीं बना यार मेरा, इसमें चेंज कर लेना, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब सही भाई साहब, बिल्कुल ओके, यही निकालना है। ओके अब क्या जानता है, ए कैप, यही तो निकालना था। ए वेक्टर दिया है तेरे को, क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 दिया है, बस हो गया सब। बोल समझ गए, सही है क्या? ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अगले, अब हम लोग अगले पार्ट में को क्या पढ़ेंगे, 2 बच गया था ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए।